हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ रहे थे। देखो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के एग्जांपल देखेंगे हम। पहला सेंटेंस है रानी हेल्प्स मी। रानी हेल्प्स मी। अब देखो सेंटेंस में हेल्प्स के बाद में वर्ब आ रही है मी। मी यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये वाली जो वर्ब है, इस सेंटेंस की जो वर्ब है हेल्प्स, ये कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब होती है जिसका ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अगला सेंटेंस है रानी इज़ प्लेइंग। रानी इज़ प्लेइंग, रानी खेल रही है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। इज़ प्लेइंग पूरी की पूरी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। तो हमको यहाँ पर ध्यान रखना है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें केवल वर्ब है। जिन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो उसको हम बोलेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। थर्ड सेंटेंस देखिए, रानी गोज़ टू स्कूल। अब यहाँ पर देखो गोज़ जो है ये वर्ब है, ये एक ऐसी वर्ब है जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो ध्यान रखना, जो गो की वर्ब होती है, गो, केवल गो, गो, वेंट, गोन, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अगर गो थ्रू आता है तो उसको बन जाएगा, लेकिन गो, वेंट, गोन का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो दोनों ही इंट्रांजिटिव वर्ब है, और जो ये वाली वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। इसमें ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, और इसमें कॉम्प्लीमेंट है। अगर सेंटेंस ये होता रानी इज़ प्लेइंग, अगर सेंटेंस ये होता रानी प्लेज, रानी खेलती है इन द इवनिंग, शाम को, ये तो वर्ब है, यहाँ पर मेन वर्ब है। लेकिन इन द इवनिंग जो है एडवर्ब है ये, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। या तो इसमें होता है एडवर्ब, इसको हम कॉम्प्लीमेंट ही बोल सकते हैं इस वाले पार्ट को, यानी कि जो वर्ब होती है ये वाली, इनके बाद जो आता है उसको कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे हम। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, और जिसमें ऑब्जेक्ट मिलेगा उसको हम बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखो ट्रांजिटिव जो वर्ब होती है वो भी 3 प्रकार की होती है। ट्रांजिटिव वर्ब इनकी सकर्मक क्रिया जो है वो 3 तरह की होती है। पहली है मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरी है डाई ट्रांजिटिव, और तीसरी है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। मोनो का मतलब सिंगल, मोनो मीन्स होता है एक, यानी कि जिस वर्ब में केवल एक ही ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि वन ऑब्जेक्ट, उसको हम बोलते हैं मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। जिस वर्ब में डबल ऑब्जेक्ट होते हैं उसको हम बोलेंगे डाई ट्रांजिटिव वर्ब। और जिस वर्ब में एक ऑब्जेक्ट, वो कौन सा होगा? इंटरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्लस में कॉम्प्लीमेंट होता है। और कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर कोई ना कोई पोस्ट होनी चाहिए। पोस्ट जैसे मैनेजर है, कैशियर है, ठीक है ना, किंग है, प्राइम मिनिस्टर है, टीचर है, कोई ना कोई पोस्ट यहाँ पर होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब में केवल एक ऑब्जेक्ट होगा। डाई का मतलब 2, डाई मीन्स 2, जहाँ पर 2 होंगे ऑब्जेक्ट। और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव में एक ऑब्जेक्ट प्लस में एक कॉम्प्लीमेंट होगा। क्लियर? अब देखो जिनको नहीं पता है ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब हम अंग्रेज़ी में ऑब्जेक्ट जो हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है, देखो जो ऑब्जेक्ट है 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है उसको मैं शो करूँगा OD से। O का मतलब ऑब्जेक्ट और D का मतलब डायरेक्ट, तो OD। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शो करूँगा मैं OI से, यानी कि O का मतलब ऑब्जेक्ट और I का मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो 2 प्रकार के होते हैं ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसे कि नाम से मालूम पड़ता है, D फॉर डायरेक्ट, तो D फॉर ढोर, ढोर मीन्स जानवर। और D फॉर डेड, डेड मीन्स वस्तु होती है, निर्जीव होती है, कि जो वस्तु या जानवर के लिए काम आता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ध्यान रखना, कोई ना कोई वस्तु होगी इसमें और कोई ना कोई एनिमल या जानवर हो गया यहाँ पर, तो वहाँ पर लगाते हैं हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कि वो नाउन जो या तो कोई थिंग हो, इनएनिमेट चीज़ हो, या कोई एनिमल हो, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है? व्यक्ति या किसी विषय का नाम, यानी कि पर्सन या किसी सब्जेक्ट का यहाँ पर नेम आएगा। जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, इस तरह से यहाँ पर आ सकता है। तो I फॉर इंसान, इंसान को बोलते हैं व्यक्ति। तो ध्यान रखना, I फॉर इंसान, तो I काम आता है इंसान के लिए। ऑब्जेक्ट जो इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर बॉय, मैं यहाँ पर देखो कॉमन नाउन आता है इसमें ज़्यादातर। इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में मोस्टली कॉमन नाउन्स का यूज होता है, जैसे बॉय है, मैन है, गर्ल है, डॉक्टर है, टीचर है, इस तरह से। या फिर यहाँ पर आता है या फिर यहाँ पर आएगा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस, जैसे कि मी, हिम, हर,
मोस्टली ये आते हैं एग्ज़ाम में, मी या फिर अस, हिम, हर, और ये क्या बोलते हैं देम। इस तरह के यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हैं, इंटरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हैं, उसमें काम आते हैं ये, यानी कि प्रोनाउन का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो उसमें आता है। तो मी, अस, हिम, हर, देम, इस तरह के जो मिलेंगे आपको ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्लियर हो गया आपको कि दो प्रकार के होते हैं ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया था ट्रांजिटिव वर्ब जो है 3 तरह की होती है, मोनो, डाई और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। मोनो में ऑब्जेक्ट एक होगा, मोनो में जो ऑब्जेक्ट है वो एक होगा, डाई में 2 होंगे। दोनों कौन कौन से होंगे? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और कॉम्प्लेक्स में कौन सा होगा हमेशा? ओ आई का मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, प्लस में कॉम्प्लीमेंट होगा। और कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर कोई ना कोई पोस्ट होती है। अब ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा कौन कौन से वर्ब की बनती है? अगर सेंटेंस में इलेक्ट यानी कि चुनना, चूज़ चुनना, वो चुनाव करना, सेलेक्ट, मेक, अपॉइंट, कॉल या नेम, ये नॉमिनेट, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार की वर्ब होती है। अगर इन वर्ब में से कोई वर्ब आती है सेंटेंस में, तो उस सेंटेंस में हमेशा आपको मिलेगा ओ आई, मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस में कॉम्प्लीमेंट। तो ओ आई के बाद जो पोस्ट होगी, पोस्ट का मतलब यहाँ पर टीचर है, डॉक्टर है, या फिर कैशियर है, इस तरह के जो वर्ड्स आएंगे, पोस्ट, कोई ना कोई पोस्ट होनी चाहिए यहाँ पर, तो वो कॉम्प्लीमेंट होता है। क्लियर? फॉर एग्जांपल देखिए, पहला सेंटेंस है शी रोट ए लेटर, शी रोट ए लेटर, उसने एक लेटर लिखा। अब लेटर यहाँ पर क्या है? लेटर ऑब्जेक्ट है, लेकिन लेटर ऑब्जेक्ट कौन सा है? कौन सी वर्ब है ये है मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। मोनो क्यों है ये? क्योंकि मोनो में ऑब्जेक्ट एक ही होता है। तो ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये डी फॉर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये। तो लेटर एक पत्र है, और पत्र क्या होता है? डायरेक्ट चीज़ होती है, वस्तु होती है। शी गेव मी ए फ्लावर, अब देखो शी गेव मी यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है ये? मी है यहाँ पर इंटरेक्ट ऑब्जेक्ट, और फ्लावर क्या है यहाँ पर? वस्तु होती है। और फ्लावर यहाँ पर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट डी हो गया। ठीक है ना? ये वर्ब कैसी है? मोनो। ये कैसी वर्ब है? डाई। और तीसरा सेंटेंस है ही अपॉइंटेड मी, उसने मुझे अपॉइंट किया मैनेजर। ठीक है ना? तो मैनेजर यहाँ पर क्या हो गया? ओ आई, सॉरी मी यहाँ पर क्या है? ओ आई है, और ये पोस्ट है यहाँ पर, पोस्ट है यहाँ पर, ये तो कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट है मैनेजर जो है। इस तरह से हमने यहाँ पर पढ़ा वर्ब के बारे में, और हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में वर्ब के बारे में। ओके, थैंक यू।